नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसएससी बोर्ड की कृति पत्रिका का अद्यतन प्रारूप, मार्गदर्शन एवं स्पष्टीकरण सहित हम देखने वाले हैं। तो एसएससी बोर्ड की हिंदी विषय की जो प्रश्न पत्रिका है, यह 80 अंक की प्रश्न पत्रिका होती है। उसमें विभाग 1 जो है यह गद्य पर आधारित होता है और वह 20 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। इस गद्य विभाग में कुल 3 प्रश्न होते हैं। वह कौन कौन से हैं और किस प्रकार लिखने हैं, यह हम देखने वाले हैं। लिखते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, यह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए। प्रश्न पहला अ जो है उसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 8 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न पहला अ में कृति 1 और कृति 2 प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो यह कृति 1 और कृति 2 लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो प्रश्न पहला अ के अंतर्गत कृति 1 और कृति 2 में पूछे जाने वाली आकलन कृतियां हमेशा एक ही प्रकार की नहीं होगी। यह कृतियां भिन्न भिन्न प्रकार से पूछी जा सकती है। नमूने के रूप में यहाँ कुछ दी गई कुछ कृतियां देखिए। तो कौन कौन सी कृतियां पूछी जाती हैं। तो इसमें संजाल पूर्ण कीजिए, चौकट पूर्ण कीजिए, रिश्ते पहचानिए, उचित जोड़ियां बनाइए, आकृति पूर्ण कीजिए, अर्थ का बोध करने वाले वाक्य का खोज लिखिए, तालिका पूर्ण कीजिए, विशेषताएं बताइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसके साथ साथ वाक्य पूर्ण कीजिए, तुलना कीजिए, विषय संबंधी कल्प वृक्ष बनाइए, सुगठित वाक्य तैयार कीजिए, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए, परिच्छेद में वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम दीजिए, सहसंबंध लिखिए। ऐसे प्रश्न पहला अ के अंतर्गत कृति 1 और 2 में पूछी जा सकती है। तो ये जो उत्तर है, उत्तर दिए गए गद्यांश में होगा या गद्यांश के आशय से के संबंधित होगा। इस प्रकार की कृति के उत्तर बहुधा कुछ शब्दों या एक वाक्य में लिखे होते हैं। कृति की अपेक्षा के अनुसार उत्तर अपने शब्दों में लिखना होगा। इसके साथ साथ कृति 3 जो है वह 2 अंक के लिए दी जाती है। तो इसमें क्या आता है, तो प्रश्न पहला अ के अंतर्गत कृति 3 जो है यह शब्द संपदा से संबंधित है। इसमें कौन कौन सी कृतियां पूछी जाती है। तो इन कृति में अनेक अर्थी शब्द, युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तद्भव, तत्सम तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न पहला अ के अंतर्गत चौथी कृति जो है वह है 2 अंक के लिए पूछी जाती है। और ये जो कृति है, कृति 4 मुक्तोत्तरी ढंग की कृतियां होगी। इस प्रकार की कृतियां में विद्यार्थी को अपने विचार मुक्त रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। तो इसमें निम्नलिखित प्रकार की कृतियां पूछी जा सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कृतियां पूछी जा सकती हैं। दिए गए परिच्छेद में व्यक्त विचार स्पष्ट कीजिए। दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचार क्या आज की परिस्थिति में उपयुक्त है, समझाकर बताइए। दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचारों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी समझाकर बताइए। पाठ के किसी घटक का आत्मकथन लिखिए। इसके साथ साथ गद्यांश में दिया गया विशेष विचार संवाद के रूप में लिखिए। अपने साथ घटी कोई घटना लिखिए। दिए गए गद्यांश से संबंधित अपनी पसंद के त्योहार, महीने, ऋतु, उत्सव, प्राणी, वनस्पति, वस्तु आदि के बारे में लिखिए। इसके साथ साथ गद्यांश के आधार पर अपने साथ घटी घटना का वर्णन कीजिए। इस प्रकार प्रश्न पहला
अ जो है यह 8 अंक के लिए पूछा जाता है। इसके साथ साथ प्रश्न पहला आ जो है वह निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यह भी 8 अंक के लिए होता है और जिस प्रकार हमने प्रश्न पहला अ देखा उसी प्रकार प्रश्न पहला आ भी होता है। अ की तरह पूछी जाएगी, अर्थात कृति 1 और कृति 2 आकलन कृति, कृति 3 शब्द संपदा तथा कृति 4 अभिव्यक्ति। इस प्रकार अ की तरह प्रश्न आ भी होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पहला ई, यह अपठित गद्य है। ये अपठित गद्य है। इसमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यह 4 अंक के लिए होता है। इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो प्रश्न पहला ई के अंतर्गत 80 या 100 शब्दों से अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित 2 कृतियां होगी। इसमें कृति 1 जो है वह है आकलन तथा कृति 2 जो है वह है अभिव्यक्ति। हर एक कृति 2-2 अंक की कृतियां होगी। इन कृतियों के स्पष्टीकरण के लिए एक कृति 1 तथा कृति 4 में दी गए स्पष्टीकरण की तरह होती है। इसके बाद अगला विभाग जो है वह है पद्य विभाग। इस प्रकार हमने गद्य अंक, अब पद्य जो है 12 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न दूसरा अ जो है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 6 अंक के लिए है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो प्रश्न पहला अ में पाठ्यपुस्तक की किसी भी कविता से 8 से 10 पंक्तियां का कोई पद्यांश दिया जाएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 कृतियां दी जाएगी। सभी कृतियां 2-2 अंक के लिए होगी। कुल मिलाकर प्रश्न दूसरा और यह 6 अंक का होगा। इसमें कृति 1 जो है वह पद्यांश के आशय के अनुसार आकलन पर आधारित होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। कृति 2 जो है वह शब्द संपदा की कृति होगी और कृति 3 जो है वह है पद्यांश का सरल अर्थ लिखने से संबंधित है। पद्यांश पढ़ने पर अर्थ आसानी से लिखा जा सकता है। इस कृति को कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि कविता का आशय लिखिए, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, कविता का उद्देश्य, कविता का सरल अर्थ अथवा कविता से मिलने वाली सीख। इस प्रकार प्रश्न दूसरा अ की तीसरी कृतियां पूछी जा सकती है। इस प्रकार 2-2 अंक और यह तीसरी कृति 2 अंक, कुल मिलाकर 6 अंक की प्रश्न दूसरा अ पद्य की कृति है। अगली जो कृति है प्रश्न दूसरा आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यह 6 अंक की है। यह भी प्रश्न दूसरा अ की तरह ही पूछी जा सकती है। पहली कृति 2 अंक, दूसरी कृति 2 अंक और तीसरी कृति 2 अंक, कुल मिलाकर 6 अंक की पूछी जा सकती है। अब अगला जो है वह है विभाग 3 पूरक पठन। यह 8 अंक के लिए पूछा जाता है। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक के लिए। इसमें प्रश्न तीसरा अ जो है वह है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो ये लिखते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो इस प्रश्न में पाठ्यपुस्तक में पूरक पठन के गद्य पाठों में से किसी एक पाठ से 80 या 100 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश पर आधारित 2-2 अंकों की 2 कृतियां पूछी जा सकती है। कुल अंक 4। तो ये जो 2-2 अंकों की जो कृतियां है वह कौन कौन सी है? तो कृति 1 जो है वह गद्यांश के आशय के आकलन पर आधारित है। इसका उत्तर गद्यांश से मिल जाएगा। कृति 2 जो है वह है अपना मत व्यक्त करने से संबंधित है।
इस कृति में गद्यांश से संबंधित किसी विषय पर विद्यार्थियों से 25 या 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। पूरक पठन की अगली जो कृति है वह है प्रश्न तीसरा आ। इसमें निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंक के लिए दिया जाएगा। ये लिखते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो इस प्रश्न में पाठ्यपुस्तक से पूरक पठन वाली कविता से 6 या 8 पंक्तियां का कोई पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश पर आधारित 2-2 अंकों की 2 कृतियां दिए जाएगी, कुल अंक 4। तो ये जो कृतियां है किस प्रकार दी जाती हैं? तो कृति 1 जो है वह है पद्यांश के आशय के आकलन पर आधारित है। इसमें उत्तर पद्यांश से मिल जाएंगी। अगली जो है वह है कृति 2। इसमें अपना मत व्यक्त करने से संबंधित है। इस कृति में पद्यांश से संबंधित किसी विषय पर विद्यार्थियों से 25 या 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। अब ये जो 3 विभाग हो गए हैं, अब चौथा विभाग जो है वह है भाषा अध्ययन, जो कि व्याकरण पर आधारित है और यह 14 अंक के लिए होता है। तो यह जो प्रश्न चौथा जो है यह पूरा व्याकरण पर आधारित है। इसमें इस विभाग में दिए गए व्याकरण के 11 घटकों पर आधारित 14 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो 11 घटक है ये कौन कौन से है ये हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न चौथा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह चौथा प्रश्न 14 अंक के लिए होता है। तो यह प्रश्न लिखते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो पहली जो कृति है शब्द संपदा, यह 1 अंक के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या दिया जाएगा? तो दिए गए वाक्यों में अधोरेखित शब्द का भेद हमें पहचान कर लिखना है। वह भेद संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, यही हमें लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इतना ही लिखना है। संज्ञा का भेद या सर्वनाम का भेद या विशेषण का भेद नहीं लिखना है। सिर्फ अधोरेखित शब्द जो है वह संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, इतना ही हमें लिखना है। अब चौथा के अंतर्गत दूसरी जो कृति है वह है अव्यय प्रयोग। तो यह 1 अंक के लिए दिया जाता है। 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक का अर्थपूर्ण वाक्य में हमें प्रयोग करना है। अव्यय शब्द दिए जाएंगे और उस अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अगली कृति है संधि। यह 1 अंक के लिए दी जाती है। इसमें संधि पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, इसमें 2 में से 2 शब्द दिए जाएंगे, किसी एक शब्द का हमें ये प्रयोग करना है। संधि पहचानना, विच्छेद करना या संधि शब्द बनाना। अगली जो कृति है चौथी वह है सहायक क्रिया, जो कि 1 अंक के लिए आती है। इसमें दिए गए 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्यों से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। अगली जो कृति है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें यह 1 अंक के लिए है। दी गई 2 क्रियाओं में से किसी एक का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें लिखना है। छठी जो कृति है वह है मुहावरे, जो कि 1 अंक के लिए दिए जाती है। यह दिए गए 2 मुहावरे में से किसी एक का सरल अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, अथवा अधोरेखित रेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे से उचित मुहावरा चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। अगली कृति 7वीं जो कृति है वह है कारक, जो कि 1 अंक के लिए होती है। तो इसमें दिए गए 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उस कारक का हमें भेद लिखना है। अगली जो कृति है 8वीं कृति विराम चिन्ह के संबंधित है। यह 1 अंक के लिए होती है और इस
दिए गए वाक्यों में यथास्थान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हमें कर कर वाक्य फिर से लिखना है। अगली जो कृति है यह काल परिवर्तन। यह कृति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। नवी जो कृति है काल परिवर्तन, यह 2 अंक के लिए पूछी जाती है। तो इसमें दिए गए 3 वाक्य दिए जाते हैं और 3 वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार हमें काल परिवर्तन कर कर लिखना है। 10वीं जो कृति है वह है वाक्य भेद। यह 2 अंक के लिए होती है। तो ये 2 अंक किस प्रकार, तो पहला जो है दिए गए वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचान कर लिखिए, यह 1 अंक के लिए। और दूसरा वाक्य भेद है दिए गए 2 वाक्यों में से किसी एक का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन हमें करना है, यह 1 अंक के लिए। इस प्रकार वाक्य भेद 2 अंक के लिए होता है। और प्रश्न 4 के अंतर्गत 11वीं जो कृति है वह है वाक्य शुद्ध करना। यह 2 अंक के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें दिए गए 3 वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना है। इस प्रकार प्रश्न 4 जो है यह 14 अंक का हमने देख लिया। अब विभाग 5 जो है वह रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन कहते हैं, यह 26 अंक के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है रचना विभाग, उपयोजित लेखन। कुल मिलाकर 26 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इसमें यह प्रश्न 5वां के अंतर्गत आता है। प्रश्न 5वां अ, इसमें 1 जो है वह है पत्र लेखन, जो कि 5 अंक के लिए है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए, यह 5 अंक के लिए। तो ये पत्र लेखन लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो पत्र लेखन लिखते समय 1 में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की एक कृति दी जाएगी। एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक, ऐसी एक कृति दी जाएंगी। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र प्रकार में किसी एक का विषय हमें पत्र, एक विषय पर हमें पत्र लिखना होगा। इस प्रकार यह 5 अंक के लिए प्रश्न पहला अ की पहली कृति है। अब दूसरी जो कृति है वह है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। हमें सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, बल्कि उसके उत्तर लिखने नहीं हैं। यह 4 अंक के लिए होती है। तो ये लिखते वक्त कौन कौन सी बातें, तो प्रश्न पहला अ के अंतर्गत जो 2 है, इसमें दिए गए अपठित गद्यांश का आकलन करके इस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। प्रश्नों के उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार छात्र उत्तर लिखते हैं लेकिन उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो कृति है प्रश्न 5वां आ, इसमें वृत्तांत लेखन जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो वृत्तांत लेखन प्रश्न 5वां अंक की जो पहली कृति है, इसमें विद्यार्थियों से वृत्तांत लेखन के अंतर्गत किसी घटना आयोजन का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थियों को 70 या 80 शब्दों से उसका रोचक वर्णन करना होता है। वृत्तांत सीमित शब्दों में तथा सत्य घटना पर आधारित होना चाहिए। अगली जो कृति है वह कहानी लेखन। यह वृत्तांत के लिए पर्याय है। आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं या कहानी लेखन लिख सकते हैं। तो कहानी लेखन प्रश्न 5वां आ के अंतर्गत वृत्तांत लेखन का पर्याय है। वृत्तांत लेखन अथवा कहानी आप लिख सकते हैं। तो कहानी लेखन की कृति वृत्तांत लेखन के विकल्प में पूछी जाएगी। कहानी लगभग 70 या 80 शब्दों में लिखकर उसे उचित शीर्षक देना होगा तथा कहानी से प्राप्त सीख भी हमें लिखनी होगी।
सबसे पहले कहानी लिखते वक्त ऊपर उचित शीर्षक, फिर कहानी का विस्तार और अंत में कहानी से जो हमें सीख प्राप्त हुई वो हमें लिखना है। कहानी बहुधा मुद्दों के आधार पर लिखने के लिए कहा जाता है। यह प्रश्न अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न 5वां आ के अंतर्गत पहली जो कृति है वृत्तांत लेखन, उसके विकल्प में कहानी लेखन। अब दूसरी जो कृति है वह है विज्ञापन लेखन। यह 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न 5वां आ के अंतर्गत जो है दूसरी कृति जो है यह विज्ञापन लेखन। इसमें विज्ञापन लेखन की कृति होगी। आज का युग प्रचार का युग है। प्रत्येक वस्तु का प्रचार करना जरूरी हो गया है। प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई तरीके हैं, पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छा विज्ञापन लिखना। विज्ञापन लगभग 50 से 60 शब्दों का होना चाहिए। कम से कम शब्दों में आकर्षक विज्ञापन हमें बनाना है। और यह जो है यह विज्ञापन लेखन 5 अंक के लिए होता है। तो अंतिम जो प्रश्न है वह है प्रश्न 5वां ई निबंध लेखन, जो कि 7 अंक के लिए पूछा जाता है। तो निबंध लेखन प्रश्न 5वां ई में निबंध लेखन 7 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें निबंध लेखन के लिए 3 विषय दिए जाएंगे। उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में निबंध लिखना होगा। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार हैं। इसमें पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है कल्पना प्रधान और 5वां है आत्मकथनात्मक। इन 5 में से किसी 3 विषय पर कृति में इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे और विद्यार्थियों से इनमें से केवल एक ही निबंध लिखना है, जो कि 7 अंक के लिए होता है। इस प्रकार गद्य आकलन 20 अंक, इसके साथ साथ पद्य आकलन, गद्य आकलन 20 अंक का हमने देख लिया है। इसके साथ साथ पद्य आकलन जो है यह 12 अंक का, इसके साथ साथ पूरक पठन 8 अंक का, व्याकरण 14 अंक का और उपयोजित लेखन जो है 26 अंक का। इस प्रकार की 80 अंक की प्रश्न पत्रिका का प्रारूप हमने देख लिया है और इसके लिए समय है 3 घंटे। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बता दीजिए। धन्यवाद।